गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज अपन बात करेंगे डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल, यानी ओव्यूल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है प्लासेंटा के ऊपर वो किस प्रकार से होता है। तो टॉपिक है अपना डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर पाए जाने वाले जो तीन भाग हैं उसके अंदर चलाजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, उन तीनों की पोजीशन किस प्रकार से है उसके बेसिस पर हम ओव्यूल को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये वाला जो टाइप है ओव्यूल का, ये जो कंडीशन इसके अंदर बनती है, इस कंडीशन में आप देखिए किस प्रकार से ये भाग लगे होते हैं। ये ओव्यूल का इंटेगुमेंट पार्ट हो गया और ये कंडीशन आप देखिए इसके अंदर, यानी ये इसका कौन सा भाग हो गया, चलाजल पार्ट हो गया, ये इसका माइक्रोपाइल हो गया और ये इसका फ्यूनिकल पार्ट हो गया। मीन्स अगर ओव्यूल के अंदर चलाजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, ये तीनों भाग एक लीनियर फॉर्म के अंदर यानी 180 डिग्री के ऊपर यदि प्रेजेंट होते हैं, लीनियर फॉर्म के अंदर यदि प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप का जो ओव्यूल है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस प्रकार का। ये हो गया ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल, यानी ये सबसे प्रिमिटिव कंडीशन जो है वो इसके अंदर बनती है। दूसरी कंडीशन आप देखिए ओव्यूल के अंदर, ये वाला इसका एम्ब्रियो सैक भाग हो गया, इस एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ इंटेगुमेंट पार्ट हो गया। अब आप इसमें देखेंगे ये इसका चलाजा भाग हो गया, ये इसका माइक्रो भाग हो गया, माइक्रोपाइल हो गया और ये इसका फ्यूनिकल भाग हो गया। अब इस कंडीशन के अंदर और इस कंडीशन को यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि जो माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल यहाँ से 180 डिग्री के ऊपर रोटेट होकर के कहाँ पहुँच जाता है, फ्यूनिकुलस भाग के नजदीक पहुँच जाता है। मीन्स यहाँ पर माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस ये दोनों भाग एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं और चलाजा भाग जो है वो इनके डिस्टल एंड के ऊपर यानी इनसे दूरस्थ भाग की तरफ प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप का जो ओव्यूल बनता है इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस प्रकार की कंडीशन। ये हो गया एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल हो गया। फिर नेक्स्ट जो टाइप है इसके अंदर, उस टाइप में आप देखिए अगर ये माइक्रोपाइल जो भाग है ये 180 डिग्री तक रोटेट न होकर के कहां तक रोटेट होता है, 90 डिग्री तक ही रोटेट होता है। यानी यहाँ पर देखेंगे आप कंडीशन कैसी बन जाती है, इस प्रकार की कंडीशन इसमें डेवलप हो जाती है। यानी यहाँ पर ये इंटेगुमेंट हो गए और ये इसका फ्यूनिकुलस भाग हो गया। यानी इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, इन दोनों के अंदर आप देखेंगे कि ये जो भाग है ये हो गया इसका माइक्रोपाइल, ये हो गया इसका चलाजल पार्ट और ये हो गया इसका फ्यूनिकुलस भाग। तो अगर ये 180 पर रोटेट ना होकर के केवल 90 डिग्री पर ही यदि ये रोटेट हो रहा है, मीन्स एनाट्रोपस जो कंडीशन है उस एनाट्रोपस कंडीशन से हाफ कंडीशन जो है वो इसके अंदर बनती है, तब इस ओव्यूल को हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस प्रकार का। ये कंडीशन होगी हेमी एनाट्रोपस कंडीशन। तो ये तीन जो टाइप हैं, इन तीन टाइप के अंदर आप देखिए, यहाँ पर आप देखें कि माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकुलस ये तीनों भाग एक लीनियर फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोपाइल जो है 180 तक रोटेट होकर के किसके नजदीक आ गया, फ्यूनिकुलस के नजदीक आ गया। यहाँ पर इसका जो रोटेशन है वो केवल 90 डिग्री तक ही हो रहा है, यानी ये हेमी एनाट्रोपस कंडीशन हो गई, ये एनाट्रोपस कंडीशन हो गई और ये ऑर्थोट्रोपस कंडीशन हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है
वो नेक्स्ट टाइप के अंदर क्या होगा कि ये जो माइक्रोपाइल भाग है, ये माइक्रोपाइल भाग ना तो 90 तक रोटेट होता है और ना ही पूरा 180 तक रोटेट होता है, यानी इसकी बीच की जो कंडीशन है वो इसके अंदर बनती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इस प्रकार से ओव्यूल का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो जाता है। ये वाला टाइप ऐसे बनेगा इसके अंदर। ये माइक्रोपाइल हो गया, ये इसका चलाजल भाग हो गया और ये इसका फ्यूनिकुलस पाइल हो गया। तो ये जो कंडीशन है इसके अंदर, इस कंडीशन को हम कहेंगे, ये यहाँ पर पार्ट क्या हो गया, ना तो ये पूरा 90 है और ना ही पूरा 180 है, इनके बीच वाली जो कंडीशन है वो इसके अंदर बन जाती है। इस प्रकार का जो ओवल बनता है इसको हम बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का। ये हो गया, इसको हम कहेंगे कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस कंडीशन। तो ये 4 टाइप इसके अंदर होगी, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस एंड कैम्पाइलोट्रोपस। नेक्स्ट जो कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर आप देखिए कि जो ओवल है उस ओवल भाग के अंदर जैसे जैसे ये भाग रोटेट होता है, जिस प्रकार से कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर ये भाग बनता है, उसी के साथ इसमें आप देखेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक जो भाग है इसके अंदर, ये एम्ब्रियो सैक भाग यहाँ पर इस प्रकार से घूम जाता है, यानी कंडीशन तो वही रहेगी, यानी ये ना तो पूरा 90 पे आएगा और ना ही ये पूरा 180 पर आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे ये बात इस प्रकार से बनेगा। तो कैम्पाइलोट्रोपस और ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस प्रकार का, एम्फीट्रोपस। तो कैम्पाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट पोजीशन के अंदर होता है, जबकि एम्फीट्रोपस जो कंडीशन होगी उस एम्फीट्रोपस कंडीशन के अंदर एम्ब्रियो सैक जो है वो स्ट्रेट न होकर के होर्स शू शेप्ड बन जाता है, यानी जैसे घोड़े की नाल होती है उसी टाइप से ये पार्ट इसके अंदर क्या हो जाता है, घूम जाता है, मुड़ जाता है, तब ये कंडीशन कहलाती है। इसको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस प्रकार का ओवल जो है वो इसके अंदर बन जाता है। एक जो कंडीशन इनके अंदर ओवल में डेवलप होती है, उस कंडीशन के अंदर जो माइक्रोपाइल है, जो ऑर्थोट्रोपस के अंदर मैंने आपको बताया था, वो माइक्रोपाइल 360 डिग्री के ऊपर रोटेट होता है, जिसकी वजह से ये जो फ्यूनिकुलस भाग है, ये फ्यूनिकुलस भाग एम्ब्रियो के बाहर की तरफ लिपट जाता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है, इन ओवल को हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस प्रकार का। ये कहलाता है सर्सिनोट्रोपस टाइप का ओवल। तो सर्सिनोट्रोपस जो कंडीशन होगी, उस सर्सिनोट्रोपस कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन बन जाएगी कि जो माइक्रोपाइल है वो 360 डिग्री तक रोटेट होता है, जिसकी वजह से जो फ्यूनिकुलस भाग है, ये फ्यूनिकुलस भाग एम्ब्रियो के बाहर की तरफ जो है बाहर की तरफ लिपट जाता है। उस कंडीशन के अंदर इस प्रकार के जो ओवल बनते हैं उनको हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस प्रकार का। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कौन कौन सी कंडीशन बन जाती है, ऑर्थोट्रोपस हो गया, एनाट्रोपस हो गया, हेमी एनाट्रोपस कंडीशन हो गई, कैम्पाइलोट्रोपस हो गया, एम्फीट्रोपस हो गया और सर्सिनोट्रोपस जो कंडीशन है वो इनके अंदर बन जाती है। तो इस प्रकार से ओवल के अंदर पाए जाने वाला माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकुलर, ये तीनों भाग एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से अरेंज्ड हैं, उसके बेसिस पर हम ओवल को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी ओवल के जो टाइप्स हैं वो हम इसके अंदर बताते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट आता है कि जो ओवल है, इस ओवल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओवल कैसे बनेगा। तो ओवल का डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, जब हम इसी ओवरी का सेक्शन काटते हैं तो उस ओवरी के सेक्शन में हम देखते हैं कि ओवल जो भाग है वो कहाँ लगा हुआ है, प्लासेंटा के ऊपर लगा होता है। तो ओवल का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट किस जगह पर होगा, ओवरी में पाया जाने वाला जो प्लासेंटा पार्ट है
उस प्लासेंटा के ऊपर डेवलपमेंट होगा ओव्यूल का। तो ओव्यूल का इनिशियली जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा कि जो प्लासेंटा है, उस प्लासेंटा की जो सेल्स हैं, ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक नेचर की बन करके और यहाँ पर इस प्लासेंटा भाग के ऊपर ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो इनिशियली यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लासेंटा भाग के ऊपर ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये सभी सेल्स एक ही प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन इसके अंदर बन जाता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो है इसके अंदर बनता है। और ये भाग इसका ओव्यूल का क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस पार्ट। ये न्यूसेलस भाग बनाता है। तो इनिशियली प्लासेंटा के ऊपर केवल और केवल ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिनके अंदर सेल्स में किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। अब इसके बाद में जब ये भाग इसके अंदर डेवलप हो जाता है, तब इसके बेस भाग से, इसका जो आधारीय भाग है, उस आधारीय भाग के जो सेल्स हैं, ये सेल्स इस न्यूसेलस भाग के बाहर की तरफ आउट ग्रोथ करके और इसके ऊपर फॉर्मेशन करती हैं किनका, इंटेगुमेंट का। तो ये जो सेल्स इसके ऊपर बन रही है बाहर की तरफ, ये वास्तव में यहाँ जाकर के एक दूसरे के साथ में टच नहीं होती हैं, एक दूसरे के साथ में फ्यूज नहीं होती हैं। तो ये क्या करती है, यहाँ पर फॉर्मेशन करती है माइक्रोपाइल का। तो इनिशियली यहाँ पर पहले फॉर्मेशन होता है इनर इंटेगुमेंट का, और इसके बाद में या तो इनर इंटेगुमेंट की जो सेल है वो डिवाइड होकर के दूसरी सेल का फॉर्मेशन करती है जो आउटर इंटेगुमेंट बनाती है, या फिर इसके अंदर दूसरी जो सेल्स हैं वही सेल्स यहाँ पर इसके बाहर की तरफ फॉर्मेशन करती हैं, आउटर इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन इनके द्वारा कर दिया जाता है। तो इनिशियली जो भी ओव्यूल इनके अंदर बनता है, तो शुरुआत में ओव्यूल की जो कंडीशन है ये कैसा बनता है, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल जो है वो इसके अंदर बनता है। लेकिन फर्दर जब इसका डेवलपमेंट होता है, तब इसके अंदर ओव्यूल की अलग अलग जो कंडीशंस हैं या जो टाइप्स हैं वो इनके अंदर बनती चली जाती है। इनमें आउटर इंटेगुमेंट जो है, ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट ओव्यूल के माइक्रोपाइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो माइक्रोपाइल जो रीजन है, इसके अंदर आउटर इंटेगुमेंट से जो पैसेज बनता है माइक्रोपाइल का, उसको हम बोलते हैं एक्सोस्टोम। ये कहलाता है एक्सोस्टोम। और इनर इंटेगुमेंट से जो भाग बनेगा ये कहलाता है एंडोस्टोम, इसको कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि जो इनर इंटेगुमेंट है, इस इनर इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन आउटर इंटेगुमेंट से पहले होता है और आउटर इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन जो है वो बाद में होता है। लेकिन आउटर इंटेगुमेंट की जो ग्रोथ है वो इनर इंटेगुमेंट से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कंडीशन क्या बन जाती है कि यहाँ पर आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से माइक्रोपाइल जो है वो स्ट्रेट पोजीशन के अंदर ना होकर के कैसा बनता है, जिगजैग फॉर्म के अंदर बनता है। जिगजैग कंडीशन इसके अंदर डेवलप हो जाती है और वो किसकी वजह से होती है कि आउटर इंटेगुमेंट की जो ग्रोथ है वो इनर इंटेगुमेंट से ज्यादा जो है वो इसके अंदर बन जाती है। अब इस प्रकार से एक ओव्यूल का डेवलपमेंट इनके अंदर होगा, कहाँ पर, ओवरी में प्लासेंटा भाग के ऊपर। लेकिन इस भाग के अंदर जो न्यूसेलस जो भाग इसका बन रहा है, इस न्यूसेलस भाग के अंदर फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियोसैक का। यानी इसमें कौन सा भाग बनेगा, एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट इस न्यूसेलस के अंदर कैसे होगा, तो न्यूसेलस के अंदर जब एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर ये एम्ब्रियोसैक क्या करता है, इस न्यूसेलस भाग से न्यूट्रिशन जो है वो यहाँ से लेगा। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर न्यूसेलस जो है वो क्या होता है, बहुत पहले ही डीजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इनर इंटेगुमेंट की जो इनर मोस्ट लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर इसके अंदर
रेडियली इलोंगेटेड हो जाती हैं और रेडियली इलोंगेटेड होकर के उनके अंदर स्टार्च का जो अमाउंट है वो ज्यादा मात्रा में होता है और उस लेयर के द्वारा इस एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो वो कंडीशन कौन सी होगी, जब न्यू सेलस क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, तब इनर इंटेगुमेंट की इनर मोस्ट जो लेयर है वो न्यूट्रिशन देती है और उस लेयर को कहा जाता है एंडोथीलियम लेयर। एंडोथीलियम, तो एंडोथीलियम कौन सा भाग हो गया, इनर इंटेगुमेंट की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो न्यू सेलस के डीजनरेट होने पर इस एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देने का काम करती है और इस एंडोथीलियम लेयर के अंदर क्या होगा, जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसका अमाउंट इनमें ज्यादा होता है और वो इस एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देती है। एक इसके अंदर शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं ओब्ट्यूरेटर। ओब्ट्यूरेटर, तो स्टूडेंट ओब्ट्यूरेटर क्या है, ओब्ट्यूरेटर का अर्थ है इसके अंदर कि इस ओव्यूल के अंदर यहाँ प्लासेंटा और ओव्यूल का जो भाग है इन दोनों भाग के अंदर पाए जाने वाला ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का वो समूह या ग्रुप ऑफ सेल्स जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है उस पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ डायरेक्ट करने का काम करती हैं। उन सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ओब्ट्यूरेटर बोलते हैं। तो जनरली इसके अंदर या तो जो प्लासेंटा है उस प्लासेंटा की जो सेल्स हैं वो ओब्ट्यूरेटर का काम करती हैं, तब इसको हम बोलते हैं प्लासेंटल ओब्ट्यूरेटर। प्लासेंटल ओब्ट्यूरेटर या फिर ओव्यूल के अंदर पाए जाने वाला जो फ्यूनिकुलस भाग है उस फ्यूनिकुलस भाग की जो सेल्स हैं वो सेल्स उस पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करने का काम करती हैं। तो अगर फ्यूनिकुलस से अगर वो भाग बनता है तब उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकुलर ओब्ट्यूरेटर, उसको कहा जाता है फ्यूनिकुलर ओब्ट्यूरेटर। तो ओब्ट्यूरेटर जो है दो प्रकार का बन सकता है, या तो प्लासेंटा की सेल से बन सकता है या फिर जो फ्यूनिकुलस भाग है उनकी सेल्स के द्वारा बन सकता है। तो इन सेल्स का जो काम है वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो पोलन ट्यूब आती है उस पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल की तरफ डाइवर्ट करने का काम सेल्स के द्वारा किया जाता है और उनको हम बोलते हैं ओब्ट्यूरेटर, उनको कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर इस न्यू सेलस के अंदर इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है और एम्ब्रियो सैक कितने प्रकार के एम्ब्रियो सैक जो है वो इसके अंदर बनते हैं, ये चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस न्यू सेलस भाग के अंदर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।